नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर लेके आता हूं शिक्षक से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी जो शिक्षक के लिए जानना आवश्यक होता है। दोस्तों, आज बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो आपके लिए आवश्यक है, इसलिए पूरा न्यूज गौर से सुने ताकि आपका कोई भी न्यूज छूटे ना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का सबसे पहला न्यूज क्या आ रहा है। देखते हैं, ये न्यूज है दोस्तों, 5वीं एवं 8वीं कक्षा में भी फेल करेंगे शिक्षक। आपको बता दें दोस्तों, राज्य में आने वाले दिनों में 5वीं एवं 8वीं कक्षा में बच्चे फेल भी करेंगे। फेल करने वाले बच्चे उसी कक्षा में रोक लिए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे पास फेल हुए बिना अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं। देश में शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कंडिका 16 में यह प्रावधान किया गया है कि इसके दायरे में आने वाले किसी भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उन्हें कक्षा में रोका नहीं जाएगा। राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2011 में नियमावली बनी थी। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो न्यूज आ रहा है दोस्तों, पटना से प्रशिक्षकों शिक्षक परीक्षा समिति के गेट पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें दोस्तों, नालंदा, दरभंगा, नवादा जिलों में से आए हुए प्रशिक्षकों शिक्षकों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2017-19 के साथ ही डीएलएड परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षकों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड अध्यक्ष या सचिव से मिलने की बात की तो पहले तो कहा गया कि आज कोई पदाधिकारी आए ही नहीं है। फिर पता चला कि पदाधिकारी 6 जनवरी से होने वाली इंटर की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है। परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार शर्मा से मुलाकात कराई गई। उन्होंने बताया जो प्रशिक्षु डीएलएड में फेल हुए हैं अभी उनकी स्क्रूटनी चल रही है। डीएलएड सत्र 2017-19 के साथ फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अभ्यर्थियों ने उनसे जानना चाहा कि क्या फॉर्म भरा जाएगा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा कि मई जून तक इनकी परीक्षा हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है, सूबे में शीघ्र होगी शिक्षकों की कमी। आपको बता दें दोस्तों, राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में आयोजित बिहार में उच्च शिक्षा की रूपरेखा विधेयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को कुल 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई ख्याति प्राप्त शिक्षावादियों ने अपने विचार व्यक्त किए गए थे। सम्मेलन में बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव और अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य सहित लगभग 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है, 28 साल के बाद 81 अधिकारियों को मिली बिहार शिक्षा सेवा में प्रोन्नति। आपको बता दें दोस्तों, पटना से ये खबर आ रही है, 28 साल बाद अवर शिक्षा सेवा के 81 अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। मंगलवार को बीपीएससी में 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में 208 अधिकारियों में 81 को प्रोन्नति देने की स्वीकृति दे दी है। प्रोन्नति के बाद 81 अधिकारी बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर रामकिशोर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुशील कुमार, उप सचिव अरशद फिरोज, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव राजेंद्र राम और SC/ST के कल्याण विभाग के अधिकारी विश्वनाथ चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी जाहिद हुसैन शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज आ रहा है, अब सरकारी स्कूल में ऑनलाइन बनेगी शिक्षकों की हाजिरी। आपको बता दें दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन बनेगी। इस दिशा में कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू होगी। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही। ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसी के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी हाजिरी बनाएंगे। वरीय स्तर से आदेश प्राप्त होने के बाद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की नई प्रणाली को लागू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है, प्रारंभिक स्कूल में मिला 17.42 करोड़ रुपया। आपको बता दें, मोतिहारी से यह खबर आ रही है, जिले के 2940 प्रारंभिक स्कूलों के खाते में 17.42 करोड़ रुपये भेज दिए गए हैं। समग्र विद्यालय अनुदान की राशि को विद्यालय विभाग निर्देश के अनुरूप खर्च करेगा। समग्र विद्यालय अनुदान का न्यूनतम 10% प्रावधानिक राशि को मिलाकर स्वच्छता कार्य में व्यय करना है। चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है, 2 दिनों से काम पर नहीं लौटे अगर वीडियो तो होगी उन पे कार्रवाई। आपको बता दें, पटना से ये खबर आ रही है, सामूहिक अवकाश पर चल रहे राज्य भर के बीडीओ को राज्य सरकार ने 2 दिनों में काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को कहा कि काम पर नहीं लौटने वाले ग्रामीण विकास सेवा के सभी बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वेतन विसंगति और ग्रामीण विकास सेवा के राज्य संवर्ग में शामिल करने को लेकर ग्रामीण विकास सेवा करीब 450 बीडीओ 1 फरवरी से सामूहिक अवकाश पर है। सभी बीडीओ को अंचलाधिकारियों को प्रभार देने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास
आवास योजना में प्रगति को ध्यान में रखकर सभी सीईओ को वित्तीय अधिकार दिलवाने को कहा है। चलिए दोस्तों अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज आ रहा है, न संपुष्टि न प्रमाण पत्र सत्यापित ले रहे लाभ। आपको बता दें जिले के 21 शिक्षकों की स्नातक योग्यता को खारिज करने, 68 शिक्षकों को एक ही सेशन में 2 डिग्री लेने की जानकारी होने और 84 शिक्षकों का अभिलेख नहीं होने के बाद भी स्नातक प्रोन्नति के अंतर्गत शिक्षा विभाग न केवल उन शिक्षकों को भुगतान कर वित्तीय अनियमितता को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सूत्रों की माने तो प्रोन्नति दे रहे शिक्षकों की सेवा की संपुष्टि और उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी विभाग ने नहीं किया है। बावजूद विभाग द्वारा प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को लगातार प्रोन्नति का लाभ देते हुए उसके तहत भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।